नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करवाते हैं आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्तित्व से। आज हमारे साथ एक अलग सी शख्सियत है, गौरैया वाले भैया। अगर यूं कहें कि गोपाल कुमार जी गौरैया वाले भैया हैं, तो आपको इनका घर ढूंढने में या इन्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो गोपाल जी, आपका स्वागत है द सुधांशु शो में। नमस्कार सभी को। पहला सवाल, ये गौरैया वाले भैया कैसे बन गए आप? सर, जब मैंने 2018 में गौरैया को बचाने की जो मुहिम स्टार्ट की थी जी, मैं अलग अलग जगहों पे घोंसले लगाना शुरू किया जी, और गौरैया उसमें आने भी लगी जी। तो लोगों ने हमें खोजना शुरू किया कि ये कौन है भैया जो घोंसले लगा रहे हैं। हमारी जो आर्टिकल्स थी समाचार पत्रों में छपती थी, तो वहाँ से नंबर खोज के जो है मिलते थे। तो कुछ लोग गोपाल से के नाम से बुलाते थे, या फिर कुछ लोग बोलते थे वो भैया जो हैं जो गौरैया के लिए घोंसले लगाते हैं, गौरैया वाले। तो वहाँ से थोड़ा सा नाम जो है, कुछ लोग गौरैया वाले भैया जो है, यानी कि नाम वहीं से बदनाम होना शुरू हुआ। जी। अच्छा, ये बताएं कि काफी ऐसे लुप्तप्राय होने वाले अब जीव तो हो गए हैं। हाँ। जैसे गौरैया पे ही क्यों आपका ध्यान आया? गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो कि सभी के घरों में एक पाई जाने वाली है। बचपन में हम लोग उनके साथ खेला करते थे, नेल पॉलिश लगा देते थे, उनको कलर कर लेते थे, की पहचान है, ये मेरी है, ये आपकी है। तो एक लगाव रहा बचपन से, और एटमॉस्फेयर से भी इसका पर्यावरण का बहुत बड़ा जुड़ाव इसका रहा है कि अलग अलग माध्यमों से ये जो है खेतों में जो टिड्डियां मतलब पाई जाती तो उनको खा जाती थी, जिसकी वजह से फसल का पैदावार भी अच्छी मात्रा में किसानों की रक्षक, किसानों की रक्षक भी है, आम लोगों के लिए भी है। और ऐसा सबका मानना भी होता है कि गौरैया जिस घर में है वो एकदम सुख, शांति और धन की एक जो है वाहक के रूप में देखा जाता है। अच्छा, ये बताइए आपके अकॉर्डिंग, अगर गोपाल जी गौरैया वाले भैया के अकॉर्डिंग अगर हम चले हैं, तो आपके हिसाब से गौरैया क्यों लुप्त होने लगी? पहला कारण, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे जिसमें गौरैया अपना जो है घर बनाती थी। वो अब मॉडर्नाइजेशन कंक्रीट के जो है घर बनने लगे। पेड़ों का कटाव बहुत ज्यादा मात्रा में, वहाँ पेड़ों पे भी कुछ गौरैया रहती थी। उसके बाद खेतों में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो है बहुत ज्यादा छिड़काव होने लगा, जिसकी वजह से वो खाने मतलब इनगल्फ करने के बाद वो मरने लगी धीरे धीरे। और कुछ बहेलियों और बाकी आम जनमानस के माध्यम से लोग उनको काट के खाने भी लगे, ऐसा कई जगहों पे देखा गया। तो ये सब कुछ कारण हैं, और कि जिसके वजह से गौरैया दिन पे दिन विलुप्त होती जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता जो आजकल टावर्स का चलन हो गया है, टावर इसके लिए उत्तरदायी है? नहीं, टावर के लिए उत्तरदायी नहीं, क्योंकि टावर तो 10 साल पहले भी थे जी। तो उस समय तो भी तो गौरैया थी। और टावर का मेरा मानना नहीं, क्योंकि मैंने जो जिस फ्रीक्वेंसी पर टावर रहना चाहिए, पक्षियों को नुकसान ना हो, मैंने खुद सर्वे करते हुए फ्रीक्वेंसी मीटर के माध्यम से टावर की फ्रीक्वेंसी भी चेक किए। तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल इट इज रही। तो टावर, मोबाइल टावर का ऐसा कुछ मानना नहीं है कि जो है गौरैया को विलुप्त के कारण है ये। अच्छा, ये बताएं कि आपका इतना बड़ा जो मुहिम चल रहा है, तो इसमें आपको काम में ज्यादा सपोर्ट जो आपके ऑब्वियस है कि वन मैन आर्मी तो है नहीं, तो आपके पास और क्या टीम भी है? जी, हमारी रेगुलर जो है 20 से 25 रेगुलर बोर्ड मेंबर्स की टीम है, और उसके अलावा जो है मतलब कार्यक्रमों के माध्यम से और भी चीज़ों से 100 से 150 की लोग वॉलंटियर टीम भी है, जो BHU विद्यापीठ और भी स्कूल के जो वॉलंटियर्स हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा योगदान हम मानते हैं कि जो आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं, मैं सभी स्कूलों में जाता हूँ, उनसे वर्कशॉप करा के घोंसले बनवाता हूँ, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल हो गया इस मुहिम में आगे ले जाने का। और आपकी इस गौरैया बचाने वाली मुहिम में प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हर चीज़ों में। जैसे कुछ अवैध व्यापार चल रहे थे गौरैया का बहेलिया टोला साइड, मैंने DM कमिश्नर और प्रशासनिक माध्यम से उसको बंद कराया।
उसके बाद चाइनीज माझे को भी लेकर लगातार जो है प्रशासन के टच में मैंने रहा। तो जहाँ जहाँ मैंने अर्जी दी इस चीज़ को लेके, अभी हाल ही में साइबेरियन पक्षी को लोग काट के खा जा रहे थे और उनको दाना जो है नमकीन खिला रहे थे, तो वन विभाग को भी मैंने इस बात का जो है आग्रह किया कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो अभी वन विभाग ने भी एक सर्कुलर जारी किया था, जो भी नमकीन खिलाते हुए पाया जाता है तो वो उनको दंडनीय जो है वो कार्य हो जाएगा। जी। तो यानी कि इस बार जब साइबेरियन पंछी अगर आपको दिखें तो नमकीन नहीं खिलाएं। हाँ, इस बार मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग भी घूमने जाएं नाव पे, वो नमकीन न खिला के और भी चीज़ें, ब्रेड है जो है, लाई है, दाना है, इस तरीके का जो है खिलाएं, नमकीन न खिलाएं। तो नमकीन खाने से आखिर क्या दिक्कत? डॉक्टरों का भी मानना है और जैसे एक सर्वे का है कि अगर नमकीन वो खाती हैं तो उनके जो पंख हैं वो झड़ने लगते हैं। अच्छा जी। अच्छा। और अगर हम गौरैया बचाने वाली मुहिम में अगर गोपाल जी के परिवार की बात अगर कहें तो परिवार का कितना सहयोग रहता है आपको? मैं बचपन से ही तो जुड़ा गौरैया से रहा और इस मुहिम में भी जब घर पे चीज़ें पता चली तो वो लोग भी सपोर्टिव रहे। इस मुहिम में परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जी, कि एक जो मन से लगाव रहा इस मुहिम को स्टार्ट करने में और जो चल रही है, तो हमेशा परिवार का सहयोग रहा है। अच्छा गोपाल जी, ये बताएं कि क्या इनिशिएटिव लेते हैं आप गौरैया को बचाने के लिए, क्या इनिशिएट करते हैं? पहला तो शुरुआती दौर में हम लोग पहले अपने ही घोंसले लगाते थे, जगह जगह जाके घोंसले लगाते, बट अब जो है हम लोग बच्चों के माध्यम से जो है स्कूलों में फ्री में वर्कशॉप जो है कराते हैं और घर में जो वेस्ट मटेरियल जैसे कार्डबोर्ड है, लकड़ी के कुछ है, जो प्लास्टिक के बोतल जो पानी पी के लोग बिस्लरी का फेंक देते हैं, इनके माध्यम से बोर्ड के फीडर, उनको पीने के लिए पानी और दाना जो है रखने का अपील करते हैं और उन बच्चों से घोंसले बनवाते हैं और वो बच्चों से अपने अपने घरों में लगवाते हैं। और भी कई माध्यम है, जैसे रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान जगह जगह पब्लिक प्लेसों में हम लोग कराते हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले। तो अलग अलग माध्यमों से जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। अब हम ये चाहेंगे कि आप हमारे द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए गौरैया बचाने की मुहिम में अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आप किस तरह से वो शामिल हो सकते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो एक दिनचर्या जो है इंसान की, उसमें अपने घर के बालकनी में, छत पे चिड़िया के लिए दाना रखिए, उनके पीने के लिए पानी रखिए। भले वो कुछ दिनों में आप लोगों को लगे कि नहीं खा रही है, नहीं पी, लेकिन आप उसको रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो वो दिन पे दिन देखेंगे हमारे लिए दाना है, चिड़िया आएंगी और उनको खाएंगी। तो मैं यही सबसे अपील करूंगा कि जहाँ भी अपने घरों में छत पे दाना पानी उनके लिए रखें। संभव हो पाए तो जो हमारे पेज पे जो वीडियोज़ हैं, जो अलग अलग वेस्ट मटेरियल से जो है बच्चों को हम सिखाते हैं, उस वीडियोस को देख के आप खुद में भी घर में भी जो है घोंसले बना के लगा सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको अभी इस अभियान में जुड़े कितना समय हो गया? सर 2018 से मैं 2018 से जी। अभी तक आपको कहाँ से रिकॉग्निशन मिल चुकी है? अलग अलग प्लेटफॉर्म से सम्मान समारोह जो है, कई सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान भोपाल में मिला, बनारस में भी कई सम्मान चीज़ें मिले, तो सम्मान कई प्राप्त हो चुके हैं। जी। अब नीति आयोग से भी हम लोग को अप्रिसिएशन मिला। लॉकडाउन में हम लोगों ने सुरक्षित तुम जो है अभियान चलाया, जिसके तहत नीति आयोग से भी अप्रिसिएट किया गया। यानी कि अब राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता बन चुके हैं। जी, अब हम लोग दिल्ली में भी और भोपाल में, मुंबई में ऐसी जगहों पे भी इस मुहिम को चला रहे, वहाँ भी अपनी टीम बन चुकी है। अच्छा ये बताएं गोपाल जी कि आपकी इस मुहिम में ऑब्वियस है कि खर्च तो आता ही होगा जी, तो आप लोग फाइनेंस कहाँ से मैनेज करते हैं? पहला फाइनेंस हम लोग खुद सेल्फ, जो टीम जुड़ी हुई है क्राउड फंडिंग के माध्यम से, चीज़ें सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, कुछ क्राउड फंडिंग चीज़ें कर लेते हैं। क्राउड फंडिंग में हम लोग पैसे नहीं, जो बर्ड्स से रिलेटेड जो उनके डिब्बे हैं, लकड़ी है, प्लाई है, पेंट है, सहयोग मांगते हैं। जो सहयोग करता है उस हिसाब से हम बना के घोंसले जो है लगाते हैं। और कुछ कॉर्पोरेट्स भी हम लोग साथ जुड़े हुए हैं जो इसमें CSR के माध्यम से हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी पहल है गोपाल जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी इस मुहिम के लिए। धन्यवाद। तो गोपाल जी ने इतना कीमती वक्त निकाला द सुधांशु शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।